बरेली की नौमहला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। ये वही मस्जिद है जहां 26 सितंबर को नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी। मस्जिद के पास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आज तैनात किए गए थे। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 81 लोगों को गिरफ्तार किया था और आज भी जुम्मा था। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। ये मुख्य मस्जिद है नौमेला मस्जिद बरेली में, और यहीं पर तौकीर रजा ने लोगों को बुलवाया था, लेकिन तौकीर रजा यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था और यहाँ से पास में पत्थरबाजी हुई थी। आज पुलिस प्रशासन लोगों से बातचीत कर चुका था। बड़ी संख्या में आप देखेंगे मस्जिद के बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को तैनात किया गया था। डीएम, एसएसपी, एसपी खुद राउंड पर थे और ऐसे में अब आज यहाँ जो बरेली की मुख्य मस्जिद है नौमेला मस्जिद, वहाँ पर भी जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा कर लिया गया। इसके अलावा दुकानें, यहाँ पर आप देखेंगे कि दुकानें आसपास की इस पूरे इलाके की जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद हैं और यही वजह है कि थोड़ा जिस तरीके से हिंसा हुई इस वजह से जो भीड़ थी वो आज काफ़ी कम रही है। मस्जिद में नमाजी करने के लिए लोग काफ़ी कम संख्या में आए थे और यहाँ से पैगाम भी दिया गया है अमन और चैन का। यूपी के संभल में प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया है, लेकिन तालाब की जमीन पर दूसरे अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 4 दिन का वक्त दिया है। संभल पुलिस ने कल तालाब पर बने मैरिज हॉल को बुलडोजर से तोड़ दिया। संभल में करीब 4 घंटे तक प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ और एक कर सभी अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी के आग्रह पर प्रशासन ने अवैध निर्माण को नहीं गिराया। इसी जगह पर जनता मैरिज हॉल के सामने पहुंची थी और 4 बुलडोजर के द्वारा इस मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैरिज हॉल का जो मलबा है वो पड़ा हुआ नजर आएगा। ये गलत हुआ। अब कहाँ गाँव वाले शादी करेंगे, कितनी परेशानी हो गई गांव वालों को। हम मान रहे हैं ये तालाब की ज़मीन बता रहे हैं, तालाब यहाँ बनाने से यहाँ मच्छर पैदा भी होंगे, पूरा कचरा भी पैदा होगा, यहाँ सारी बातें होंगी। ये माँ बहन बेटियों की हर जाति की शादी होती थी, इसमें कितनी बड़ी परेशानी हो गई बताइए। प्रशासन की मोहलत के बाद खुद मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। संभल में जिस अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया उन्हें गिराने का आदेश 2 सितंबर को तहसीलदार कोर्ट ने दिया था। प्रशासन के मुताबिक करीब 2800 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण हुआ था, जिसमें कुछ निर्माण को गिरा दिया गया है। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक 2 से 3 दिनों में दिल्ली में सहयोगियों के साथ होगी। चर्चा होगी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर के साथ सीटों पर चर्चा होने वाली है। 2 से 3 दिन में यह अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में सीट शेयरिंग पर, जिसमें सभी अहम दल एनडीए के शामिल होंगे। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। सीट शेयरिंग के बाद ही तय होगा कौन कहां लड़ेगा। कल से पटना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी हो रही है। बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में होगी ये बैठक। 4 और 5 अक्टूबर को पटना में ये बड़ी बैठक होने वाली है। पहले बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है और उसके बाद दिल्ली में बैठक होगी सहयोगियों के साथ। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, पहले बिहार में बैठक हो रही है, इससे पहले खुद अमित शाह वहां गए थे, उन्होंने बैठक ली थी और उसके बाद दिल्ली में बैठक होगी, लेकिन चर्चाएं क्या है सीट शेयरिंग को लेकर? देखो, कल से बिहार में पटना में 2 दिन बीजेपी की जो राज्य चुनाव समिति की बैठक है उसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और हर सीट पे 3-3 नामों का जो एक पैनल है वो फाइनल करके या सेंटर भेजा जाएगा। फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उसके बाद दिल्ली में होगी। उसके पहले यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें हर सीट पर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। और रही बात सीट शेयरिंग की, तो बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में दिल्ली में एनडीए के जो घटक दल है उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। मोटा मोटी एक फॉर्मूला जो है वो पहले से तैयार है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा सीटें, 100 सीटें जो है जेडीयू बीजेपी लड़ेगी, उसमें 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है। इसके अलावा एलजेपी जो लगातार चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, बताया जा रहा है कि 20 से 22 सीटें उनको मिल सकती है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीटें और साथ में एक राज्यसभा भी पार्टी दे देगी। दरअसल चुनाव के तारीखों का ऐलान अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जो बंटवारा है इन्हीं 2 से 3 दिनों में वो भी फाइनल कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।